Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope all of you will be fine. Today we are going to start lecture number 7 of group theory. इस लेक्चर में हम ग्रुप्स के बारे में कुछ और चीज़ें जैसे सॉक्स एंड शू प्रॉपर्टी है, कुछ थ्योरम्स हैं, साइकिल्स वगैरह की डेफिनेशंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे. सो वी स्टार्ट द लेक्चर विद सॉक्स एंड शू प्रॉपर्टी. डे स्टूडेंट्स, पीपीएससी में ये इसी नाम से आ चुकी है, सॉक्स एंड शू प्रॉपर्टी के नाम से. सो वी डिफाइन इट एज लेट ए कामा बी बिलोंग टू जी के दो एलिमेंट्स हैं, कैपिटल जी, डेफिनेटली जी यहाँ पर एज ए ग्रुप लिया गया है. देन ए बी होल इनवर्स is equal to B inverse A inverse. That property is called socks and shoe property. हम इसको थोड़ा सा डिटेल के साथ देखेंगे कि इसको सॉक्स एंड शू प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं. देखें डियर स्टूडेंट्स, अब आप पहले सॉक्स एंड शू के कॉन्सेप्ट को देख लें कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, सॉक्स पहनते हैं, उसके बाद शूज़ पहनते हैं और उनके लेसेस बंद करते हैं. इसी तरह जब उतारने की बारी होती है, पहनने की बारी में आपने क्या किया है, पहले आपने सॉक्स पहनी हैं, फिर शूज़ पहने हैं. बट जब अनलॉकिंग आएगी, उतारने की बारी आएगी, तो आप क्या करेंगे, पहले सॉक्स को उतारेंगे? नहीं, पहले आप शूज़ को उतारेंगे, उसके बाद सॉक्स को उतारेंगे. तो ये रिवर्स प्रोसेस हो जाता है. पहनते वक्त पहले आप सॉक्स पहनोगे, फिर शूज़ पहनोगे. उतारते वक्त पहले आप शूज़ उतारोगे, बाद में आप सॉक्स उतारोगे. तब यहाँ पर इसकी रिजेम्बलेंस क्या करनी है, ए डॉट बी. ए डॉट बी क्या है आपके पास, प्रोडक्ट का जो प्रोसेस है ये पहले है, ये लाइक सॉक्स पहनना है, ए डॉट बी प्रोडक्ट. देन है ए बी होल इनवर्स, उसके बाद है उसका इन्वर्स. इन्वर्स वाला जो प्रोसेस है दैट इज़ शूज़ पहनने के बराबर है. पहले ए बी में जो प्रोडक्ट किया है, आपने क्या किया है, सॉक्स पहन ली हैं ए बी, उसके बाद है होल इन्वर्स लिया है, दैट इज़ शूज़ पहनने वाला काम है. लेकिन जब राइट साइड पर आते हैं तो वो क्या कहता है, ए बी होल इन्वर्स इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स. बी इन्वर्स पहले आपने इन्वर्स उतारना है बी का भी और ए इन्वर्स ए का भी. तो फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, बी इन्वर्स का जो आंसर आएगा, ए इन्वर्स का जो आंसर आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे. यानी कि पहले आपने शूज़ उतारने हैं, फिर आपने पहले इन्वर्स लेना है, फिर प्रोडक्ट करना है. लेफ़्ट साइड पर पहले प्रोडक्ट किया है, फिर इन्वर्स लिया है, तो दैट प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड सॉक्स एंड शू प्रॉपर्टी. देन इज़ थ्योरम, लेट ए बी बिलोंग टू ए ग्रुप जी, देन ऑर्डर ऑफ ए एंड ए इन्वर्स इज़ इक्वल. कि किसी भी ग्रुप में अगर कोई एलिमेंट ए है, उसका ऑर्डर और उसके इन्वर्स का ऑर्डर बराबर होगा. ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इन्वर्स ए बी, जिसका कोई कॉन्जुगेट वगैरह लिया गया है, ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इन्वर्स ए बी इज इक्वल. ऑर्डर ऑफ थर्ड वन इज ऑर्डर ऑफ ए बी एंड ऑर्डर ऑफ बी ए इज इक्वल. ए बी का ऑर्डर और बी ए का जो ऑर्डर होगा किसी भी ग्रुप में वो सेम होगा, बराबर बराबर होगा. नेक्स्ट वी मूव टू वर्ड सिमिट्री. सिमिट्री क्या है, सिमिट्री है इफ़ द मिरर इमेज रिमेन्स अनचेंज्ड देन इट इज़ कॉल्ड सिमिट्री. सिमिट्री क्या है, सिंक्रोनाइजेशन है कि आपको
पैटर्न जो है उसमें सेमनेस नज़र आ रही हो उसको हम क्या कहते हैं, सिमिट्री। मिरर इमेज क्या आ रहा हो, सेम आ रहा हो, द मिरर इमेज रिमेन्स अनचेंज्ड, देन इट इज़ कॉल्ड सिमिट्री कहलाता है। इसके बाद परमुटेशंस क्या होती हैं। अब हम परमुटेशंस एंड ग्रुप्स ऑफ परमुटेशन के बारे में पढ़ेंगे। परमुटेशंस, द ग्रुप्स ऑफ परमुटेशंस प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ नॉन एबिलियन ग्रुप्स। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एबिलियन ग्रुप के बारे में पढ़ा है कि ऐसा ग्रुप जिसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता हो, ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू बी स्टेरिक ए आ जाए, तो उसको हम क्या कहते थे, एबिलियन ग्रुप कहते थे। अब ये जो परमुटेशंस हैं इनकी ख़ास बात ये है कि दीज प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ नॉन एबिलियन ग्रुप्स, कि ये क्या करता है, नॉन एबिलियन ग्रुप्स की एग्जांपल देते हैं। देन इज डेफिनेशन ऑफ permutation. Now what is permutation? Let capital X be a non-empty set, capital A be a bijective mapping, के A bijective mapping कौन सी है, F from X to capital X is called permutation on X, के bijective mapping from a non-empty set X to itself is called permutation on capital X. The set of all permutations on capital X is denoted by S of X. If capital X consists of n elements, then we write S X की बजाय क्या करते हैं, S n, n से मुराद ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप हो जाएगा। फॉर एस एक्स, एस एक्स लिखने की बजाय एस एन लिख दिया जाता है। तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन। उसके बाद हमारे पास थ्योरम है, द सेट एस एन ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑन सेट कैपिटल एक्स विद एन एलिमेंट्स इज ए ग्रुप अंडर द ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस, के जो आपके पास द सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ एक्स, के एक्स की जितनी भी परमुटेशंस हैं उनका जो भी ग्रुप है एस एन है, वो क्या बनेगा, इज़ ए ग्रुप इटसेल्फ अंडर द ऑपरेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन, के कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन के तहत जो सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस आता है वो आपके पास क्या आया है, एक ग्रुप होता है। So next there is a definition, the group Sn is called the symmetric group of degree n, के हमारे पास क्या कहलाता है, Sn जो है सिमेट्रिक ग्रुप कहलाता है ऑफ डिग्री n का, एंड द ऑर्डर ऑफ Sn इज़ n फैक्टोरियल, कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर Sn किसके इक्वल होगा, n फैक्टोरियल के इक्वल आएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे, दैट इज़ अबाउट साइकिल्स। सो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर एंड कमेंट किया करें। अगर आपको समझ आ जाए तो उसमें भी कमेंट करें, और अगर आपको समझ नहीं आती तो उसमें भी आप लाजमी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट किया करें। सो आप वहाँ पर जाकर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।